Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are going to start our chapter 5. Our chapter 5 is coal and petroleum. In this chapter, we have read what is the reason of formation of coal, what is the reason of formation of petroleum, where is their use, कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, क्या इनके फॉर्मेशन का कारण है, कैसे ये बनते हैं, इन सभी जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 56 ओपन कीजिए आप सभी बुक में. आवर चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम. जैसे आप सबके नाम होते हैं वैसे कोल और पेट्रोलियम क्या है, एक सब्सटेंस है जिनके नाम हैं. क्या होते हैं वो इसमें देखिए. वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड. हम हमारी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग पदार्थों का, मटेरियल्स का यूज करते रहते हैं हमारी डेली लाइफ में. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. जो चीजें हैं कुछ. यस, कौन बोल रहा है बेटा? माइक ऑफ करो अपना. उनमें से कुछ चीजें जो है हमें नेचर से मिलती है और कुछ चीजें जो है मैन मेड होती है. फॉर एग्जांपल जितने भी सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स हैं, ये सभी हमें क्या किससे मिलती है? प्लांट प्रोडक्ट हैं, नेचर से मिलते हैं. प्लांट हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं, अपना ग्रो होते हैं. फ्रूट्स वगैरह भी उन पे अपना ही ग्रो होते हैं, हम जाकर उन्हें नहीं लगाते. तो ये चीज़ें हमें किससे मिल रही है? नेचर से मिल रही है. और मैन मेड थिंग्स जैसे हमारी आवश्यकताओं के लिए हम मेडिसिन वगैरह जो है बना रहा है. माइक ऑफ करो बेटा. किसका माइक ऑन है अभी? Does this list include air, water and soil and mineral? Since all these are, underline करेंगे. Definition है बेटा, all these are air, water and soil. ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मतलब नेचर में ये ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट है. एयर, वाटर एंड सॉइल. इन्हें ना तो किसी ने बनाया है, ना ही इसे कोई खत्म कर सकता है. तो एयर, वाटर और सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है. Okay, all these are obtained from nature. They are called natural resources. Can air, water and soil be extracted by human activities? अब यहाँ पर जो आपका दो डेफिनेशन आ रही है आपका, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल एंड टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. जैसे कि अपन ने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे सभी बेटा और ध्यान से देखेंगे. ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ के करेंगे तो कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है. तो आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होगी. फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल. Inexhaustible resources. Second है exhaustible resources. अब ये होते क्या है? एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल, साथ में आप मीनिंग भी लिख लेंगे, असीमित मतलब अनकाउंटेबल. एंड एग्जॉस्टिबल मीन्स होता है सीमित क्वांटिटी, जो कि सीमित क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस हैं? कि दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी. इट मीन्स जो कभी भी फिनिश नहीं हो सकते, जिनकी जो क्वांटिटी अनलिमिटेड है, आप इनका जितना भी यूज कर लो, कभी भी वो क्या है? फिनिश नहीं होंगे. दिस रिसोर्सेज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं कि जो कभी भी हमारी अर्थ पे से खत्म नहीं होंगे?
तो ऐसा कौन सा हो गया? फर्स्ट एग्जाम्पल इसका सनलाइट। सॉरी, सनलाइट आपको पता है, सनलाइट कभी भी हमारी अर्थ पे से खत्म नहीं हो सकती। सन में से जो हीट है हमें डेली मिलती रहती है। एयर, एयर भी क्या है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये किस में आएंगे? इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस में। जस्ट अपोजिट, ओके, दोस रिसोर्सेज आर लिमिट इन नेचर, जो लिमिट है, जिनकी लिमिटेशन है, सीमित मात्रा में है। एक टाइम के बाद अगर हम इनका डेली इनका यूज करते रहें तो एक टाइम के बाद क्या हो, ये फिनिश होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? पेट्रोल, कोयला, कोल, मिनरल्स, ये सभी क्या है? नेचुरल, सॉरी, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में क्या है? लिमिट क्वांटिटी में है। तो दोनों में डिफरेंस आता है। तो इजीली आप लोग डिफरेंस बता देंगे कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, इन मीन्स जो कि इन अनलिमिटेड प्रेजेंट, हमारी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कभी भी आप इनका कितना भी यूज करो कभी भी ये क्या होंगे? फिनिश नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा सनलाइट और एयर। आपको पता है कि सन की हीट कभी भी खत्म नहीं होने वाली। हम चाहे उसका पूरे दिन आप अगर हम सन हीट का यूज करें हमारे सोलर एनर्जी में, सोलर कुकर में, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये सब क्या है, किस में आएंगे? इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस कौन सा आएंगे? जो कि लिमिट क्वांटिटी में है, जो एक टाइम के बाद में क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इनका यूज करते जा रहे हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, तो धीरे धीरे जैसे हम इनका यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में क्या है? फॉर्मेशन में इनके मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, बहुत सारे करोड़ों सालों का समय लग जाता है। तो इतना टाइम अपने पास नहीं है इनके फॉर्मेशन में। तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? एक्सटिंक्ट, खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए ये कौन से रिसोर्सेस में आएंगे? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस में। अब आप बुक में देखिए ताकि आपको और अच्छा एक्सप्लेन हो जाए, साथ में आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे डेफिनेशन बेटा। Inexhaustible, in the light of availability of various resources of nature, nature resources can be broadly classified into two kinds. So, how many types of resources? Natural resources अगर क्वेश्चन आता है तो two types of natural resources, inexhaustible and exhaustible resources. Firstly, inexhaustible resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely be accessed by human activity. जो नेचर में असीमित मात्रा में है और ह्यूमंस की किसी भी एक्टिविटी के कारण ये फिनिश नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। दोस रिसोर्सेस आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। Exhaustible resources, natural resources, those amount of these resources in natural is limited, कि जो नेचर में क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में है। They can be exhausted by human activity, और जो मनुष्यों की क्रिया के कारण धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ये तो था आपका एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब है आपकी एक्टिविटी 5.2 है। टेक ए सेम कंटेनर, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, जो है सेम कंटेनर लेंगे, उनमें अलग अलग आप इसको भरेंगे। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप 7 ईच, फर्दर डिवाइड each group into 3 groups containing first, second and fourth student, label first, second, third generation respectively. Subgroup represent consumer, as population is growing, second and third generation and larger number of consumer. इनको जो है आप जो है एक में आप लेंगे पॉपकॉर्न लेंगे, पीनट्स लेंगे और रोस्टेड ग्राम्स और टॉफी लेंगे, और इनको अलग अलग कंटेनर में डाल के आप अलग अलग ग्रुप्स जो है बच्चों के डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट जो है क्या है? कंज्यूमर होंगे। सेकेंड जो है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, की किसी चीज़ को हम जो है कम जो है यूज़ में ले रहे हैं और किस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। पुट वन फुल कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ए टेबल अस कंज्यूमर फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इटेबल एंड द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप नो अस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फॉर द ग्रुप द सेम, कि दोनों चीज़ों को आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे, जनरेशन में उनको डिवाइड कर देंगे कि कौन सी जो है पहले कंटेनर खाली होता है, कौन जल्दी इसको खाता है। नो अस्क द
Ask student to observe carefully availability of eatable in each container. If the something is left in the container, ask third generation each group of consume it. Now finally observe whether all the consumer of third generation get eatable or not. Also observe anything is still any of the container. It means this activity is show कि जैसे हमारी जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है, अपन सेकंड जनरेशन में आ रहे हैं, आप लोग थर्ड जनरेशन के बच्चे हो, आपके माता पिता की जनरेशन हो गई, दादा दादी की जनरेशन हो गई, आपकी जनरेशन हो गई। तो उनके टाइम पे जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उनके टाइम में जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उसका यूज़ हुआ। और आपको पता है डे बाई डे हमारी पॉपुलेशन क्या इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद आपकी जो मदर फादर की जनरेशन आई, उन्होंने इन चीज़ों का और यूज़ करा। आपके टाइम तक क्या है, जनरेशन और ज़्यादा बढ़ी है, तो वैसे ही चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके लिए क्या होगा, इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल पूरी तरीके